दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नसों की कमजोरी हो तो कमजोरी होने का कारण क्या हो सकता है और कमजोरी हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। खाने पीने में कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ लिया जाए जिससे नसों में होने वाली कमजोरी को दूर किया जा सके, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जिक्र करेंगे जिससे आपके नसों में होने वाली कमजोरी समस्याओं को दूर किया जा सके। क्योंकि नसों में अगर कमजोरी है, नसें आपकी खराब हो रही हैं, तो इसका यही मतलब निकलता है कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, कुछ मिनरल विटामिन की कमी है। मिनरल और विटामिन अगर कम है या किसी भी विटामिन की कमी होती है तो संभवतः आपके शरीर के जो नसें हैं वो कमजोर होने लगेंगे। शरीर में जब नसें कमजोर होती है तो व्यक्ति को सूनपन, झंझनाहट व जलन जैसा अनुभूति होता है। यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन यह ज्यादातर पैरों व हाथों में ज्यादा देखा जाता है। नसों की कमजोरी अधिकांश तो उन लोगों को ज्यादा होती है जो पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ नहीं लेते या जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड पर निर्भर रहते हैं या जो डायबिटिक मरीज हैं। चूंकि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि यह आनुवांशिक रूप से व्यक्ति को इस तरह की कमजोरी शरीर में प्राप्त होती है। सिर्फ विटामिन व मिनरल की कमी से सिर्फ आपके नस ही नहीं कमजोर होते, आप स्वयं भी बहुत सुस्त नजर आते हैं। और अगर ये विटामिन व मिनरल बहुत ज्यादा दिनों तक कमी के रूप में रहा तो संभवतः इससे कैंसर जैसी भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस विटामिन मिनरल को कैसे दूर किया जाए। तो हो सकता है कि आप खाने पीने में हमेशा चटाकेदार तेल मसाले वाले बहुत ज़्यादा उपयोग करते हों, फास्ट फूड रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हों, तो इस तरह के खाद्य पदार्थ खाते हों तो वैसी स्थिति में आपको जो है कि शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी होने की आशंका होती है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको उससे विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा पूर्ति होने की उम्मीद होती है। हो सकता है किसी भी तरह के पेट की अगर समस्या हो और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तभी जाकर आपको विटामिन B12 की कमी होगी, क्योंकि नॉन वेज में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त होता है जो नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी विटामिन होती है। लेकिन जब आपका पेट अगर गड़बड़ होता है, आप नॉन वेज तो लेते हैं लेकिन पेट ही नहीं सही है, डाइजेशन ही नहीं सही है, तो जो आप खाद्य पदार्थ आप खाएं वहाँ पाचन होनी चाहिए थी, वहाँ अवशोषण होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से नॉन वेजिटेरियन को भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। लेकिन वेजिटेरियन को अधिकांश रूप में यह देखा जाता है कि वेजिटेरियन लोगों को इस तरह की विटामिन की कमी ज्यादा होती है, विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन तो हैं लेकिन कुछ अंडे खाने के शौकीन होते हैं, अंडे खाते हैं, तो वैसी स्थिति में आप अंडों से भी इसका जो है कि कमी दूर कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप पूर्ण रूपेण वेजिटेरियन हैं तो आप दूध खाएं, दही खाएं, वो फर्मेंटेड भोजन खाएं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्पम हो गया या ढोकला हो गया। तो इन सब चीज़ों को फर्मेंट करके खाया जाता है। तो फर्मेंट वाले जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलती है। इसके अलावे मैग्नीशियम सल्फ की भी जरूरत होती है। अब उसके लिए क्यों जरूरत होती है? चूंकि हमारा जो नस होता है ना, वो जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें बिल्कुल आपके घर के जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी के प्रकार होते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उस हिस्से में लाइट ऑफ हो जाता है, फैन नहीं चलते, बल्ब नहीं चलते। तो इस तरह से शरीर में जो नसों का कार्य है ना, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक वायर के जैसा है। और उस वायर में आप देखे होंगे कि एक कवर लगा होता है। वह कवर मैग्नीशियम सल्फ से बनता है। मैग्नीशियम सल्फ उस कवर को पुष्ट करता है, उस कवर में मजबूती प्रदान करता है, ताकि वह जैसे इलेक्ट्रिक वायर का अगर कहीं से कट हो जाए, जो कवर कट हो जाए तो दूसरे से जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फ कवर का काम करता है, कवर की मजबूती प्रदान करता है। अगर वहां पर कमी हो जाए मैग्नीशियम सल्फ का तो आपके शरीर में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आपको ऐसी स्थिति में नसें डैमेज हो सकती है, और जब नसें डैमेज होती है तो सूनपन, झंझनाहट, जलन, ये सब होती है। और बहुत ज्यादा अगर स्थिति गंभीर हो गई तो वह अंग काम करना बंद कर देता है, जिसे पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। वह अंगे सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए नसों की रिपेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे विटामिन मिनरल हमारे शरीर के नसों को अक्सर रिपेयर करते हैं। विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से भी यह सब प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर इस तरह की समस्या बनी है तो आप उसके कारण को जानें कि किस वजह से आपके शरीर में आपके नसों की कमजोरी हो रही है। अब बात कर लेते हैं, आप देखें कि आप खा क्या रहे हैं। आप रोजाना पौष्टिक भोजन ले रहे हैं। चूंकि हमारा शरीर उन पौष्टिक भोजन का अवशोषण करके जो भी जरूरत होता है हमारे शरीर को, वह उस क्षेत्र में भेज देता है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आप कितना भी अच्छा भोजन कर रहे हों, फिर भी अवशोषण नहीं होता। और जब अवशोषण नहीं होता तो हमारे शरीर में अक्सर सभी विटामिन, सभी मिनरल, आयरन, प्रोटीन, हर चीज की कमी नजर आने लगती है। तो हमेशा यह देखें कि पेट का हाजमा सही हो। साथ में आप अगर पौष्टिक चीज नहीं ले रहे, आप घर का भोजन नहीं ले रहे, आप ऐसी चीजें नहीं ले रहे हैं जिससे आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल मिल सके, तो आप लेना शुरू कर दें। आप घर में अंकुरित चीजों को खाना शुरू करें, अंकुरित दालों को खाना शुरू करें। आप अपने भोजन में जितना संभव हो बादाम लें। अगर बादाम लेने की स्थिति नहीं है, उस जगह में आप मूंगफली को सेवन कर सकते हैं। आप मूंगफली के कच्चे दानों का सेवन करें। कच्चे दानों को रात में फूलने के लिए छोड़ दें और सुबह में एक मुट्ठी प्रत्येक दिन कच्ची मूंगफली आप लें। इससे विटामिन ई की पूर्ति होती है, और विटामिन ई हमारे नसों को संक्रमित होने से बचाती है। इसलिए विटामिन ई की पूर्ति के लिए हमें बादाम, और बादाम संभव न हो तो मूंगफली आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। इसके अलावे
जैसा कि मैं बताई कि मैग्नीशियम सल्फ की भी आवश्यकता होती है हमारे जो नसों की जो कवर है, जो मिलियन सीट है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी तरीके से उसकी पूर्ति होती है और वह है सेंधा नमक। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फ प्रचुर मात्रा में होता है। यदि आप भोजन में नमक के जगह में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह कमी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आप ब्रोकली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, जिससे आपकी जो नसों की हेल्थ है इम्प्रूव होती है। आप इसे सब्जी के तौर पे ले सकते हैं या सलाद के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कमी दूर करने के लिए यह उपाय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह हमेशा याद रखें कि पालक, ब्रोकली व सोयाबीन यह हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको थायराइड की समस्या है तो इन तीनों चीजों को बिल्कुल ना ले। ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारा थायराइड गड़बड़ है, हमारा हार्मोन सिस्टम ही गड़बड़ है, तो हमारी विटामिन और मिनरल की पूर्ति में असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में आप कुछ अन्य फूड जैसे आप चिया सीड लें, आप पंपकिन सीड ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। आप फर्मेंट भोजन कर सकते हैं। फर्मेंटेड भोजन लेने से आपको विटामिन B12 की कमी दूर होगी। आप गेहूं को फुला के उसमें जो अंकुरन है अगर होता है, उस गेहूं को आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है और आपके नस सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावे आप बहुत ही एक आसान सा तरीका है नसों को बेहद स्वस्थ रखने के लिए, और उसमें आप प्रत्येक दिन पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल अच्छी रखें। प्रत्येक दिन आप 3.5 से 4 लीटर तक आवश्यक रूप से पानी कंज्यूम करें। इससे आपके नस ही नहीं, आपकी सारी तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहेगी। जब आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ आप लेते हैं उससे मिनरल विटामिन तो मिलती है, टॉक्सिन भी साथ में शरीर में जाती है और वो टॉक्सिन निकालने का काम करता है पानी। इसके अलावे पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स मिले होते हैं, जो आपके गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। तीसरा काम है कि नसों में ड्राइनेस होने से बचाता है। चौथा काम है कि आपके शरीर की तापमान को मेंटेन करता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल उचित मात्रा में ले, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप स्वस्थ रखने की सबसे बेहतर चीज है। पानी की 5वीं फायदे ये हैं कि अगर आपके डाइजेशन में कहीं रुकावट हो, कमजोरी हो, कब्ज बना हो, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा, तो पेट को भी सही करेगा, साफ करेगा, क्लियर करेगा और अवशोषण अच्छी तरह से हमारी आंतें करेगी। तो इन सब चीजों को लेना जरूरी है। इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है जिसे आप लेकर अपने नसों के गुड हेल्थ को कायम कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन दवा कैलीफॉस है। कैलीफॉस नसों की एक महान टॉनिक के रूप में जाना जाता है। यह एक बायोकेमिक साल्ट है जिसे नसों की कमजोरी अक्सर हुआ करता है, विटामिन की कमी हुआ करता है। वह व्यक्ति कैलीसल्फ 6x दिन में 4 बार 6 गोली चूस कर खाएं। और अगर
यह आपने 1 या 2 महीने लगातार सेवन किया इसी क्रम में, तो इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं आप। लेकिन कम से कम अगर नसों की कमजोरी हो रही है तो 6 महीने तक आप सिर्फ इस दवा का प्रयोग करें। पहले महीने में आप 6-6 गोली दिन में 4 बार खाएं। दूसरे व तीसरे महीने में आप दिन में 3 बार 4-4 गोली ले सकते हैं और धीरे धीरे आप 2 टाइम कर सकते हैं। यानी कि चौथे व 5वें व 6ठे महीने में आप 4-4 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। इस क्रम में आप अगर कैलिफॉस 6X का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, नसों के गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावे अश्वगंधा से बनने वाली होम्योपैथिक में दवा है बेटानिया सनाफोरा, जो कि अश्वगंधा का मूल अर्क होता है। आप अश्वगंधा चाहें तो अश्वगंधा रो में भी ले सकते हैं, अन्यथा अगर रो लेने में अगर असुविधा होता, अश्वगंधा का चूर्ण लेने में आपको दिक्कत महसूस होता है, तो अश्वगंधा से बनी हुई मदर टीचर हमारे होम्योपैथिक में होता है, बेटानिया सनाफोरा नाम से आती है। और इस अश्वगंधा मदर टीचर को आप 20 बूंद सुबह व शाम गुनगुने पानी के साथ ले तो बहुत अच्छा फायदा आपको देगी। आपके शरीर, आपके नसों के गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम सल्फ ले सकते हैं, इसे आप 3X में भी ले सकते हैं। अन्यथा अगर 3X में नहीं मिल पा रहा, असुविधा हो रही है, तो आप इसे 30 पोटेंसी में कुछ दिनों तक जरूर लें। जब आपके नस कमजोर हो गए हैं, आपके शरीर में जलन हो रही है, हाथों पैरों में जलन बहुत ज़्यादा होती है, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे आप ले सकते हैं। कुछ दिनों तक 10 से 15 दिनों तक आप सेवन करें। मैग्नीशियम सल्फ 30 पोटेंसी में सुबह व शाम को 2-2 बूंद। आप देखेंगे कि कुछ दिन के प्रयोग से आपके जो नसों में तनाव आती है, झंझनाहट आती है, सूनपन आता है, दर्द होता है, यह सब ठीक हो जाएगा और आप बेहद स्वस्थ व सुरक्षित हो जाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।